अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर हजरात, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवाब का बच्चा। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, मैंने ईद से पहले भी बताया था कि संडे बाज़ार कुरंगी जो लगता है वहाँ की वीडियो 2 हफ्ते कवर नहीं होगी। अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले ईद मुबारक की पोस्ट में मैंने भी ये बात बताई थी आप लोगों को कि छुट्टी की वजह से वहाँ की वीडियो कवर नहीं हो पाएगी। फिर मुझे कमेंट्स आए थे कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक जो है वीडियो अपलोड करें, तो मैंने बताया था कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसी के ये ख़िलाफ़ है। मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, किसी की पर्सनल चीज़ इस तरह की आईडी वगैरह ये शो करना, ठीक है। तो मैं ज़ुबानी आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं, क्या मैच करना होता है। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी वरना, ठीक है। वीडियो पे जुड़े रहिएगा और गौर से सुनिएगा। देखें भाई, सबसे पहले इसमें आ जाती है इनवाइस, ठीक है। उसमें इनवाइस में गाड़ी की सारी डिटेल होती है, उसमें ओनर का नाम वगैरह नहीं होता, ये याद रहे, ठीक है। क्योंकि वो कंपनी में उसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में होता है बाकायदा, वो शोरूम वाले के पास नहीं, उसका इनवाइस का रिकॉर्ड होता है कंपनी में। इनवाइस से फिर इसके दीगर कागजात जो हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। इनवाइस में इसकी सारी डिटेल होती है गाड़ी की, वो कंपनी से मिलती है। उसके अंदर लोगो होता है साजगार का, जैसे पूरा पेपर होता है, पेपर के अंदर साजगार का लोगो बना होता है और उस पर इंग्लिश में टाइपिंग हुई होती है ना। फिर आ जाती है दूसरे नंबर पे इसकी बुक, जिसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फिटनेस, ठीक है। वो पहले जो मिलती है कंपनी से वो 1 साल की होती है, उसके बाद 5 महीने बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका टैक्स। फिर आ जाता है इसका, वो टैक्स भी साल में 4 होते हैं, अब मर्जी है कोई 3-3 महीने में भरवाए या साल के इकट्ठे भरवा ले, ठीक है। फिर आ जाता है इसका परमिट, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। ये गौर से सुनते रहिएगा, जहन में बिठा लीजिएगा। फिर ओनर की आईडी की कॉपी, ओनर की डिटेल, नाम, एड्रेस वगैरह जो सब होता है, आईडी की कॉपी भी लगती है। बैंक चालान होता है इसमें, ठीक है। और एक खैर वो छोटी सी बुक सी होती है, उस पर अमल तो करते नहीं है, पढ़ा जाता नहीं है, उसमें कवानीन वगैरह लिखे होते हैं, वो भी साथ होती है इसके। और एक इसमें इंश्योरेंस भी होता है ना, वो हुआ हुआ होता है, वो हम नहीं करवाते हैं, वो इंश्योरेंस हुआ हुआ होता है, ये भी जहन में रहे, ठीक है। ये जो मैंने आपको गिनवाई हैं चीज़ें, ये जहन में रखना है। देखो, इनवाइस, फिटनेस, परमिट, पार्ट ए पार्ट बी, और अपना ये टैक्स, ठीक है, बुक, ये 7-8 चीज़ें हैं, ये जहन में रखिएगा। बैंक चालान, ओनर की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, यानी ओनर अगर वो खुद है तो, और ट्रांसफ़र हुआ हुआ तो टीओ फार्म, ये सब चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ये कुल मिला के जो है ना कोई 11-12 कागज़ बनते हैं, ख़ास ज़रूरी होते तो वो लटरम पटरम दूसरे भी हैं साथ में, मतलब ये जो ज़रूरी कागज़ हैं ये 11-12 बनते हैं। ये आप लोगों ने गौर करना है, फिर गाड़ी परचेज करनी है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, ठीक है। अब ये चीज़ें इसमें होती हैं, और जब गाड़ी ट्रांसफ़र हो, फर्स्ट ओनर ना हो, यानी दूसरे के नाम पे हो, जो असल मालिक है उसने बेची और लेने वाले ने अपने नाम पे करी, तो फिर ट्रांसफ़र ऑर्डर होता है, उसको कहते हैं टीओ फार्म। वो एक टीओ फार्म भी उसके साथ लगता है, ठीक है। मीटर जो इसके होते हैं आगे किलोमीटर के हिसाब से चलने वाला, वो अलग से अब लेना पड़ता है। पहले शुरू में आया करते थे गाड़ी के साथ, वो अब नहीं होता, वो अलग से मिलता है। खैर उसको कोई लगाता भी नहीं है और वो चलते भी नहीं है, लेकिन रोड पे पूछा जाता है उसके बारे में, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। और जब इस पे बुक पे आ जाती है, फिर वो इनवाइस वाली डिटेल मेन पेज पे, ठीक है। अब तो स्मार्ट कार्ड आ रहा है बुक की जगह, पहले जो है बुक हुआ करती थी फोल्डिंग वाली, अब जो है जैसे एटीएम कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड होता है, किसी कंपनी का कार्ड होता है, इस तरह का एक जो है ना कार्ड आता है। अब उस पर सारी डिटेल आ जाती है। तो जब गाड़ी आप ले रहे होते हैं उसमें ये चीज़ें मैच करनी होती है, मिलानी होती है ना। इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ठीक है,
गाड़ी, कलर, ये सब उसमें लिखा होता है। ओनर का नाम, ओनर का CNIC नंबर, ये सब मैच कर लिया करो। जिससे आप ले रहे हैं उसकी कॉपी वहाँ लगी हुई हो, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र है उससे पहले वाले ओनर की भी लगी हुई हो। ये सब चीज़ें मतलब आप लोगों ने देख लेनी है, आप स्कैम से बच सकें, आप लोग के साथ कोई ठग फराड ना हो। एक भी नंबर आगे पीछे हो तो ये समझ लो कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, वो सौदा नहीं करें। वो आपको क्लियर करवा देता है अगर, ठीक है, सिविक सेंटर से या जिस पर्चे का ताल्लुक जिस डिपार्टमेंट से है वहाँ से वो आपको क्लियर करवा के देता है, तो फिर तो ठीक है ना। ये चीज़ें चेक करके लिया करें। खास हो जाता है इसका चेचिस, उसको नीचे झाँक कर सही कर से देख लिया करें। हाँ, ठीक है। कागज़ों के साथ साथ मैं आपको ये भी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, ये भी आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ रक्षों से मुतालिक, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आहिस्ते आहिस्ते मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा ना। चैनल पे विज़िट किया करें, बसा औकात बहुत वारे वाली गाड़ी भी आ जाती है बिकने वाली, ठीक है। अभी भी मेरे चैनल पे मतलब 9 मॉडल से लेके 25 मॉडल तक के रक्शे अपलोड हुए, ठीक है। उनके प्राइस, डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर सब इसमें मेंशन किया होता है, ठीक है ना। चैनल पे विजिट किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।